दर चिरदेवारी की तस्वुर जो है ना वो बहाल होने चाहिए। आज आपकी हुकूमत, कल मेरी हुकूमत, जिसकी भी हुकूमत हो, पाकिस्तान की हुकूमत होनी चाहिए और रूल की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। इसके लिए इस कानून जो है, मैं तो हमेशा से, चूँकि मैं ज़्यादा अमेरिकन उसको फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, ये जो अरेस्ट का पावर है ये सिविल मार्शल लॉ होता है। आप एक बंदे को जितना ब्लैकमेल कर सकते वो इस पावर ऑफ अरेस्ट से करते हो, उसकी लिबर्टी को कर्टेल करके सुबह से हम मौजूद हैं, पूरा मीडिया मौजूद है, आप सब भी मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे, ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। किस खौफ से, किस डर से वो यहाँ पर नहीं आ रहे? देखिए, वो आगे अरेस्ट की डर से कि वे अरेस्ट होंगे तो देखिए फिर जेल में रखा जाएगा, उनके साथ ज़दुकोब किया जाएगा, तो उनका भी एक राइट है और अदालत के पास आना भी उनका एक राइट है। वो आए थे, उनकी पिटीशनें लगी थी, उनके वकला साहिबान मौजूद थे, लेकिन ज़माना कदीम से हमारे लॉ में यही प्रिंसिपल है कि वो पुराना लॉ यही है कि आप जज के सामने से होंगे। अब जज के सामने से पूरे दुनिया ने कानून चेंज किया कि आप व्हाट्सएप पे आ जाएं, आप स्काइप पे आ जाएं, आप कोई भी मीडियम आप इस्तेमाल करें, वीडियो लिंक पे आ जाएं। हमारा वही है कि आप फ़िज़िकली मेरे सामने हाज़िर हो, जिस तरह आप डॉक्टर के सामने जाते हैं। तो ये कानून ख़त्म होना चाहिए। इसके पेश नज़र वो अदालत के गेट तक आ सके, लेकिन अंदर नहीं आ सके, वो डर की वजह से कि जी अरेस्ट हो जाएंगे। अब कोशिश करेंगे कि वो कल शायद कोशिश करते हैं। जज साहब ने इतना ज़रूर फरमाया कि आज उनकी पिटीशन डिसमिस नहीं की और दिस इज़ द ग्रेस द जज सोच। अदरवाइज़ कानून यही है कि अगर आप प्री अरेस्ट बेल फाइल करें और आप ना आएँ तो आपकी पिटीशन डिसमिस होगी। जिस तरह खान साहब की दी अदर डे 6 पिटीशनें डिसमिस हो गई थी क्योंकि खान साहब हाई कोर्ट में बिजी थे। फिर हमने दूसरी पिटीशनें फ़ाइल की, जज साहब ने ग्रेस दिखाया, इंशाल्लाह ताला कल पेश हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, बकौल आपके गिरफ्तारी के डर से वो यहाँ पर नहीं आ रहे। कल भी पुलिस मौजूद होगी, अगर मौजूद होती है तो जाहिर सी बात है अरेस्ट के चांसेस होंगे, खदशा होगा। तो कब तक कैसे ही छुपते रहेंगे गिरफ्तारी से? अब मेरी बात नहीं हुई, बात करूँगा तो पता चलेगा कल क्या है। इंशाल्लाह कल तक तो उम्मीद है कि कोई ना कोई तरीका निकल आएगा कि लीगली या फिर कोई ऊपर से ऑफ द रिकॉर्ड मामला? नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं हो रही। ऑफ द रिकॉर्ड होने भी नहीं चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, सारे ऑन द रिकॉर्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। देखो, मुल्क की बेहतरी की तरफ लेट्स जो भी कदम उठाना है उसकी तरफ उठा लें। पीटीआई और इमरान खान कोयटा कब पेश हो रहे हैं? इमरान खान की जो केस चल रहा है कोयटा में, उस हवाले से क्या मुस्तकबिल है और कब तक? हाँ, देखिए, कोयटा के जो ऑर्डर है, आज इमरान खान साहब को जो बेल मिली हुई थी प्रोटेक्टिव, वो इसकी डेट आज ख़त्म हो रही थी और खान साहब ने जाना था आज कोयटा, लेकिन चूँकि वो नो अप्लाई लिस्ट पर है तो वो कोयटा सफ़र नहीं कर सके, लिहाजा वो आज हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट दोबारा चले गए और उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली 3 जुलाई तक। अब इंशाल्लाह उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ? हमने वीडियो देखी रात को, सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हुई। जो फवाद चौधरी हैं उनकी वीडियो तो हमने भागते हुए देखी थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी अचानक दौड़ते हुए वहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर बैठे। वो क्या हुआ? किसने उनको खबर दी और कैसे वो वहाँ से रफू चक्कर हुए, वो ज़रा बताइएगा। वो बेसिकली यही होता है अदालतों में कि अगर आप प्री अरेस्ट बेल के लिए आना है तो जिस वक्त आपका ऑर्डर अनाउंस होता है तो जज आपसे पूछता है कि अक्यूज़्ड इस कोर्ट के अंदर है। जब कोर्ट ऑर्डर अनाउंस करती है तो किसी भी बंदे को अदालत के अंदर हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाती, और सारा कानून मुल्क का यही रहा है कि अगर आप अदालत के बाहर हो तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के जा सकते हो ताकि आप रिलीफ ले सको अफर फोरम के। तो ये चूँकि एडिशनल सेशन जज साहब का ऑर्डर था, उसके ख़िलाफ़ आप दोबारा आ सकते इस अदालत में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते। इसलिए उन्होंने आज पिटीशन फाइल कर दी थी, असद उमर साहब ने भी, स्पीकर साहब असद कैसर साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने, लेकिन वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी और आज से उनकी पिटीशन कल पे चली गई। तो आप कह रहे हैं हथकड़ियाँ नहीं लगाई जा सकती और रिलीफ के लिए जा सकते हैं, तो फिर फवाद चौधरी साहब की मिसाल हमारे सामने है, वो भी भागते हुए अंदर गए हाई कोर्ट के अंदर, और कल भागे तो नहीं है शाह महमूद कुरैशी असद उमर, लेकिन दौड़ते हुए और बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अपनी गाड़ी की जानिब गए। क्या उनको कानून का इल्म नहीं था कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता? देखो, मैं कहता हूँ कोर्ट के अंदर नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, लेकिन अगर आप बाहर आ जाए तो बाहर तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही रीज़न है, इसी से लॉ डेवलप्ड हुआ है। अदरवाइज़ कोई प्री अरेस्ट बेल तो कभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा नहीं, क्योंकि जो ही आप अदालत से बाहर आएंगे आपको हथकड़ियाँ लगा करेगी और फिर आपका कभी केस ऊपर आएगा ही नहीं। इसलिए जो लोगों की गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं तो वो चले जाते हैं। इसी तरह यह कानूनी कार्रवाई है। बैरिस्टर गौहर साहब, ये वो रहनुमा है, ये वो लीडरान है जो कि फ्रंट फुट पर खेलते थे इमरान खान के लिए। इमरान खान के बयानियों को पिछले 4 साल से ये आवाम के अंदर दुनिया के सामने रख रहे थे, लेकिन इस तरीके से फवाद चौधरी का भागना, अब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जैसे लीडर्स का वहाँ से तेज़ी के साथ रफू चक्कर हो जाना, गाड़ी के अंदर जाना, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है इनका।
क्या पीटीआई का इससे उनकी जो इम्प्रेशन है अवाम के अंदर, जो स्पेशली आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनका मोराल डाउन नहीं होता होगा इससे? इंशाल्लाह सारे जो हमारे कारकुनान हैं, वर्कर हैं, उनको पता है कि इस वक्त 14 पार्टी हैं, 13 पार्टीज़ हैं, वो हुकूमत है, और सारे जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एक तरफ खड़ी और दूसरी तरफ पीटीआई खड़ी, और पीटीआई के वर्कर और लीडर खड़े हैं। इस वक्त जो हालात हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ, बिजनेसेस के साथ जो हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। तो अगर वो आ जाते हैं और अपनी राइट को प्रोटेक्शन के लिए, देखें अगर वो अदालत के इस ऑर्डर से अंदर नहीं आ सकते तो वो और मज़ीद क्या करे। इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने की देर है। साहब ने ट्वीट किया रात को, उन्होंने कहा कि इनको तो मैराथन रेस में शामिल होना चाहिए, जिस तरीके से पीटीआई के लीडर्स भाग रहे हैं। मजाक उड़ाया जा रहा है आप लोगों का। मैं ये समझता हूँ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके बरक्स ये कार्रवाई करनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए, और क्यों करना कानून में ऐसे तरामीम की जाए कि आइंदा भी लोग ना भाग पड़े।